कलयुग में अष्टम भाव के चमत्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव से प्राप्त होने वाले शुभ फलों की। यानी अष्टम भाव में यदि आपकी कुंडली के कोई ग्रह बैठा हुआ है तब उसके किस प्रकार के शुभ फल आपको अपने जीवन काल में मिल सकते हैं, इसी बात पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अष्टम भाव में ग्रह बैठकर शुभ फल भी करते हैं और अशुभ फल भी करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल शुभ फलों पर ही चर्चा करेंगे। इसका मकसद ये है कि आप ये जान पाएं कि कौन सा ग्रह आपको क्या शुभ फल देगा, ताकि उसकी दशा अंतरदशा के दौरान या फिर आप जीवन में भी उससे संबंधित लाभ जीवन काल में ले पाएं। क्योंकि अक्सर ये सोचा जाता है, ये अक्सर इस प्रकार की धारणा लोगों की बनी हुई है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अशुभ फल ही देगा। मित्रों, ऐसा नहीं है। अष्टम भाव में ग्रह बैठकर शुभ फल भी देते हैं। उसी शुभ फल को बताने का प्रयास आज के वीडियो में मैंने किया है, जिसे जानकर आप अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव से हम आयु का विचार, मृत्यु का विचार करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार, आकस्मिक संकटों का विचार, आध्यात्म का विचार, आध्यात्मिक रुचियों का विचार, पैतृक संपत्ति का विचार, रहस्यों का विचार, कोई ऐसी घटना जो कि जिसका आभास आपको पहले से बिल्कुल भी ना हो, इस प्रकार की घटनाओं का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। काफ़ी रहस्यों भरा ये भाव होता है। कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठता है तो अपनी स्थिति, अपनी राशियों के अनुसार अब कुंडली में उसके कारकत के अनुसार वह फल देता है। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में अब चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की। इसके बाद अलग अलग ग्रहों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो सबसे पहले ये देखें कि शुक्र ग्रह किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं। यदि शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ राशि या तुला राशि के होकर बैठे हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया। या फिर ये अपनी मित्र राशियाँ जैसे कि मिथुन राशि के होकर, ठीक है, या फिर मकर राशि या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों। और मकर राशि यानी कुंभ राशि के स्वामी जो कि शनि बनते हैं, शनि की अवस्था उच्च हो। यदि बुध की राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो बुध की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत बनी हुई हो तो निश्चित रूप से ये शुक्र ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। क्या फल देंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए, शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो जातक को अपनी योग्यता यानी वह क्वालिटी जिसका वह आर्थिक रूप से लाभ ले पाए या किसी भी रूप में सामाजिक स्तर से लाभ ले पाए, उसका आंतरिक गुण, उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि वह अपने स्वयं के टैलेंट का उपयोग, स्वयं की योग्यता का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से जीवन काल में ये शुक्र ग्रह उसे तरक्की देते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता शुक्र ग्रह की यहाँ पर होती है, यानी स्वयोग्यता का इस्तेमाल, स्वयं पर विश्वास करके स्वयं के द्वारा बनाई हुई योजनाओं पर अमल करना। यहीं पर शुक्र ग्रह यही बात आपको बताना चाह रहे हैं कि शुक्र ग्रह यदि अष्टम में है तो आप अपने टैलेंट का प्रयोग, अपनी योग्यता का प्रयोग, जिसमें आपकी दक्षता हो उस योग्यता का प्रयोग करें तो आप जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा शासकीय वर्ग से, सरकारी क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों के माध्यम से आपको सहयोग की संभावना बन जाती है। मैं यहाँ पर यह बिल्कुल बोल रहा हूं कि आप सरकारी नौकरी ही लग जाएगी आपकी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकारी वर्ग के लोगों के द्वारा आपकी मदद किसी न किसी रूप में हो जाए या वह लोग आपके लिए सहयोगी हों। इस प्रकार की संभावना को शुक्र ग्रह यहां पर बताते हैं। कई बार जातक गर्वीला किस्म का होता है, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। गर्व करने वाला यानी कोई ना कोई ऐसा कार्य जीवन के दौरान अवश्य होगा जिस पर वह गर्व कर सके। ये शुक्र ग्रह यहां पर शुभ स्थिति को बता रहे हैं। तो इसके अलावा आप को अपने जीवन साथी का सहयोग मिल सकेगा। यानी आप यदि अपने जीवन साथी के सहयोग की बात कर रहे हैं, सहयोग का मतलब यह कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग या फिर उनके साथ विचार विमर्श करके किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें आपको तरक्की मिल जाएगी। इस प्रकार की स्थितियां बनती है। शुक्र यदि शुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं तो विरासत में संपत्ति मिलने का योग भी आपको बनता है, यानी विरासत की संपत्ति आपको आसानी से मिल जाती है। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने यहाँ पर शुक्र को स्वागृह, मित्रगृह, उच्च राशि का होकर लिया है। ध्यान रखिएगा कि नीच राशि के शुक्र या मंगल के साथ बैठे हुए शुक्र या फिर पीड़ित शुक्र की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्र स्वागृह हो, मित्रगृह हो या उच्च राशि के होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं, यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर अन्य ग्रह बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह के विषय में। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अष्टम भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो सबसे पहले देखें कि किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि अष्टम भाव के अंदर यदि गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यदि वह अपनी स्वयं की राशि जैसे धनु राशि या मीन राशि या अपनी मित्र राशियां जैसे मंगल की राशियां जैसे कि वृश्चिक राशि या फिर मेष राशि, ऐसी स्थिति में मंगल की स्थिति शुभ हो, और यदि अन्य मित्र राशियां जैसे कि सूर्य की राशि में बैठे हुए हों तो सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो, या फिर कर्क राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं गुरु, तो ऐसी क्योंकि कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं,
अब चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर यदि आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होती है तो निश्चित रूप से ये गुरु आपको अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देंगे? देखिए, आपको पहली बात तो ये दीर्घायु बना देंगे, आप वाणी के धनी होंगे, इसके अलावा वाणी से धन प्राप्त करेंगे, यानी आप अच्छे ट्रेनर, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, इस बात की संभावना को बताते हैं। इसके अलावा जातक अपने कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग करने वाला होगा, निश्चित रूप से होगा। हालांकि उसका जातक का धन खर्च होगा, धन आएगा और जाएगा, यानी पैसा बचेगा, बचाने में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन हाँ, जरूरत के हिसाब से पैसा आ जाया करेगा। ये शुभ परिणाम यहाँ पर गुरु का मिलता है। आध्यात्मिक जितना अधिक रहेंगे उतना ज़्यादा गुरु यहाँ पर आपको मददगार होंगे। इसके अलावा जातक, ऐसा कहा गया है, देखिए शास्त्रों के अंदर, कि अष्टम में बैठा हुआ गुरु यदि किसी का है तो जातक अपने पिता के घर में ज़्यादा समय तक नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है, उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि हो सकता है कि किसी के अष्टम भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ है तो वह अपने जीवन काल में शीघ्र तरक्की कर ले और जिसके कारण वह अपने पिता को ही सहयोग करने लग जाए। ठीक है, इस प्रकार का आप इसे लेने का प्रयास करें। शुभ गुरु की यहाँ पर बात की जा रही है। अष्टम में गुरु बैठे हुए होंगे तो हालांकि वह कमजोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जातक क्योंकि गुरु अष्टम में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे, ठीक है, और अष्टम भाव को तो वह सुधारेंगे ही। तो इस क्रम में गुरु कमजोर थोड़े हो जाते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि गुरु शुभ स्थिति में बैठे हुए यहाँ पर आपके लिए मददगार ही होते हैं। आज के वीडियो में हम किसी भी प्रकार के अशुभ फल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं हम बुध ग्रह के विषय में। मित्रों, बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव के बुध यदि अपनी स्वयं की राशि जैसे कि मिथुन राशि या कन्या राशि के होकर, या अपनी मित्र राशि जैसे मकर राशि या कुंभ राशि के होकर, बुध ग्रह मकर राशि या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों तो शनि ग्रह कुंडली के अंदर बलवान होना चाहिए। यदि बुध ग्रह अपनी अन्य मित्र राशियां जैसे शुक्र की राशियां यानी वृषभ या तुला के होकर बैठे हुए हों तो शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद है और बुध ग्रह कुंडली के छठे अष्टम भाव में पीड़ित नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से बुध ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देंगे? देखिए, आपके अंदर सबसे बड़ा गुण ये आएगा कि किसी भी माहौल को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्थिति को आंतरिक रूप से समझने की योग्यता आपके अंदर होती है। यानी आप परिस्थिति जन्य व्यवहार करेंगे, किस परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण करना है, किस परिस्थिति में किसके साथ क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी, किस बात को करने से आपका फायदा होगा, किस कार्य को करने से आपका नुकसान होगा, ये चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ये सूझबूझ यहाँ पर बुध ग्रह आपको प्रदान कर देते हैं। शासकीय वर्ग से आपको सहयोग मिलने की संभावना बन जाती है। शासकीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के द्वारा आपको मदद मिल जाती है। आप एक अच्छे स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे और न्यायिक प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, न्यायिक प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाएगी। इस प्रकार का देखा गया है कि बुध विशेष रूप से यदि अष्टम भाव के अंदर बुधादित्य योग विशेष रूप से बन जाए तो निश्चित रूप से ये बुध ग्रह जातक को न्यायिक प्रवृत्ति देंगे, यानी न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करने का गुण आपके अंदर होगा, लेकिन साथ साथ आप जो है अपना स्वाभिमान भी बरकरार रखेंगे। समाज में इस प्रकार से कार्य करेंगे ताकि आप ना तो किसी फालतू के झंझट में उलझेंगे और ना ही व्यर्थ के कार्यों में लगेंगे। यानी जहां बोलना वहीं बोलेंगे, जो कार्य करना है वही आप करेंगे, यानी स्वतंत्र विचारधारा यहां पर कुल मिलाकर विकसित कर देते हैं बुध ग्रह। आइए अब बात करते हैं अन्य ग्रह की, मंगल के विषय में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह का कुंडली के अष्टम भाव में बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुभ फलों की, तो देखिए मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं तो कुछ परिस्थितियों में अच्छा भी होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, शत्रु वर्ग कोई भी हो वो आपके ऊपर किसी भी रूप में हावी नहीं हो सकता, ये तो एक प्लस पॉइंट होता ही होता है। हालांकि आवेग से और विषय वासना से यहाँ पर बचने की हिदायत दी जाती है। यदि आप इनसे बचते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को और सप्तम दृष्टि से धन भाव को और अष्टम दृष्टि से पराक्रम को देखेंगे। तो आप किसी कार्य को करने के बाद उससे पीछे ना हटें, इस बात की संभावना बनती है। यदि आप अपने इस गुण को पहचानते हैं तो आप इसे बरकरार रखिए, निश्चित रूप से आपको जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। किसी कार्य को कब करना है, कब नहीं करना है, किससे क्या बात करनी, किससे क्या बात नहीं करनी, ये आंतरिक गुण आपके अंदर मंगल ग्रह विकसित कर देते हैं। केवल ध्यान यही रखना है कि जल्दबाजी से बचना है, किसी बात को पूरा जाने बगैर कोई निर्णय नहीं करना है। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। देखिए, चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं तो देखिए अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा के काफ़ी नकारात्मक फल भी होते हैं, लेकिन नकारात्मक फलों पर क्योंकि आज हम विचार नहीं कर रहे हैं, शुभ चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चंद्रमा शुभ होकर अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं, यानी उच्च राशि के होकर, यानी वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हो तो शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद होना चाहिए। और यदि मिथुन या इसके अलावा सिंह राशि में बैठे हुए हो तो सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर मौजूद हो, या फिर यदि अपनी मित्र राशियाँ जैसे कि मेष राशि के होकर बैठे हुए हों तो मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो,
तो या फिर गुरु की राशियों जैसे कि धनु या मीन के अंदर बैठे हुए हों तो गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो और चंद्रमा पीड़ित ना हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये चंद्रमा आपको अच्छा फल यहाँ पर देते हैं। एक स्वतंत्र विचारधारा के धनी आप बनेंगे, यानी आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे मन की। ठीक है, ये आप चाहते हैं कि आपका कहा लोग माने। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप जो कहें वो सही हो। ठीक है, यानी आप लोगों की बताई गई बातों को, यानी कोई व्यक्ति बात थोपता है तो उस थोपी हुई बात को वैसा का वैसा स्वीकार ना करके अपने हिसाब से उस कार्य को करना पसंद करेंगे। ये काफ़ी अच्छा गुण जो है चंद्रमा यहाँ पर दे देते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जीवन काल में चुनौतियां हो, किसी भी प्रकार का संघर्ष हो तो आप शांत बने रहेंगे। शांत बने रहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक धैर्यशीलता रहेगी। हालांकि देखिए, धैर्य का मतलब यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है कि चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। सुबह ग्रहों के प्रभाव में तो काफ़ी बढ़िया, यानी आप उस परिस्थिति को डील करने की क्षमता आपके अंदर आती है। और ज्ञान प्राप्त करने का, किसी प्रकार का नॉलेज गेन करने की क्षमता यानी इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी और आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को उन्नतिपूर्ण बना सकते हैं। ईमानदार किस्म के होते हैं, इससे ज़्यादा तक वफादार किस्म के होते हैं, यानी आसानी से लोग ट्रस्ट कर सकते हैं यदि चंद्रमा शुभ स्थिति के अंदर अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। लक्ष्य के प्रति गंभीर होंगे और निश्चित रूप से अपने कार्यों को सही ढंग से उसके असली अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता आपके अंदर यानी काबिलियत आपके अंदर होती है। ये चंद्रमा का सुपरिणाम यहाँ पर अष्टम भाव में देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं हम अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य की। देखिए, सूर्य ग्रह अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं तो फल किस प्रकार का देंगे, पहले ये समझना जरूरी है कि किस स्थिति में सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह यदि अपनी सिंह राशि में बैठे हुए हैं या फिर मेष राशि जो कि उनकी उच्च राशि हो या फिर वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, मंगल की राशि में यदि बैठे हुए हैं सूर्य तो मंगल कुंडली में मजबूत होना चाहिए। या गुरु की राशियाँ जैसे कि धनु या मीन में बैठे हुए हों तो गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो, ये देख लीजिएगा। यानी मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो उनके राशि स्वामी की स्थिति मजबूत होना जरूरी है। और सूर्य कोई ग्रहण दोष में नहीं होना चाहिए या नीच राशि के सूर्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सूर्य आपको अच्छा फल देंगे। अच्छा फल ये देंगे कि आप जितना धैर्यवान होंगे, जितना धैर्य रखकर कार्य करेंगे, तब जाकर आपको जो है लाभ प्राप्त में आसानी होगी, किसी भी कार्य को कार्य करने में आसानी होगी, क्योंकि अधीरता बनी रहती है यहाँ पर। ठीक है, और धन की बचत कर पाने में आप सक्षम होंगे। और बुधादित्य योग यदि अष्टम भाव के अंदर बनता है तो निश्चित रूप से रिसर्च की प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाएगी। रिसर्च का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, यदि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो आपके अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ की बात का समझ सकते हैं आप, या फिर यदि आप एजुकेशन सेक्टर में नहीं हैं, किसी ऐसे फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें बारीकियाँ समझने का गुण, यानी चीज़ों को रिसर्च लेवल तक ले जाने का गुण आपके अंदर पाया जाएगा। यहाँ पर ये सूर्य ग्रह आपके अष्टम भाव को, क्योंकि यहाँ पर बैठकर अष्टम भाव क्योंकि एक रहस्य वाला भाव, यहाँ पर बैठकर आपकी आंतरिक चेतना को बढ़ा देते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु के विषय में। मान लीजिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर राहु ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए, अष्टम में यदि राहु ग्रह बैठते हैं तो अष्टम के बैठे हुए राहु भी, आप देखिए अष्टम का राहु और 12वें का राहु सामान्यतः ठीक नहीं माना जाता, लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि चर्चा कर रहे हैं हम शुभ फलों की, तो देखिए अष्टम के अंदर यदि राहु ग्रह बैठ जाते हैं तो ये राहु आपको टेक्निकल क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिष के क्षेत्र में हुआ या फिर विदेश में आपको ये कानूनी मामलों में ये राहु ग्रह अष्टम में बैठकर आपको अच्छी सफलता दे सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन किस प्रकार के राहु ये समझ लेना जरूरी है। देखिए, राहु ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आप ये देखें कि ये उच्च राशि के हो या फिर मित्र राशि के हों। देखिए, ये स्वगृही हों, स्वगृही कन्या राशि को अपनी मानते हैं, उच्च राशि मिथुन को मानते हैं। ठीक है, या फिर मित्र राशियाँ जैसे तुला राशि हुई, वृषभ राशि हुई, या फिर मकर राशि या फिर कुंभ राशि, इन राशियों के अंदर बैठे हुए हों, मकर राशि कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं या फिर मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनके स्वामी ग्रह यदि मजबूत हों तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये राहु ग्रह आपको दशांतर दशा के दौरान अच्छा फल दे सकते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में, विदेश के मामलों में। इसके अलावा आपकी अपनी एक स्वतंत्र सोच के मामले में। ठीक है, तो इन तरीकों से आप अपने जीवन काल में उन्नति पा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर राहु ग्रह के अलावा मान लीजिए दूसरे ग्रह बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर। देखिए, केतु की यदि हम बात करें तो केतु यदि अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं तो आप जानते हैं कि अति विशेष योग कारक ग्रह यहाँ पर ये माने जाते हैं। अष्टम में ये केतु बैठेंगे तो आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होगा और जगत की सच्चाइयों से आपका परिचय करवाते हैं, यानी संसार के लोगों के साथ किस प्रकार से डील करना है या उनके व्यवहार के द्वारा आप कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे, और जिसके कारण आप वैराग्य की तरफ जा
सकते हैं या एकांत की ओर जा सकते हैं, यानी संसार की वास्तविकता से परिचय कराने का कार्य यहाँ पर केतु महाराज करते हैं। तो इस दृष्टि से केतु यहाँ पर बैठे हुए शुभ माने जाएंगे। जितना आध्यात्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा केतु आपको यहाँ पर सुफल प्रदान करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।